रोले प्रमेय की सत्यता की जांच कीजिए। एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोज एक्स एक्स बिलोंग्स टू पाई अपॉन 4 5 पाई अपॉन 4। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको एग्जाम्पल कराए थे। अब इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका ये है, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोज एक्स एक्स बिलोंग्स टू पाई अपॉन 4 कोमा 5 पाई अपॉन 4। रोले प्रमेय सेटिस्फाई करनी है, सत्यता की जांच करने के लिए ये रोले प्रमेय को सत्य सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। इसके लिए मैंने 3 कंडीशन आपको बताई थी। सबसे पहले तो मैंने ये बताया था, तो समवृत्त AB सतत है या नहीं, फिर विवृत्त AB अवकलनीय और FA इक्वल टू FA। एक कंडीशन ऐसी आती है यहां F' C इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये सवाल कर रहा हूं, सॉल्यूशन। आपको मालूम है ये त्रिकोणमिति फंक्शन है। जब त्रिकोणमिति फंक्शन होता है तो चरघातीय होता है, तो अतः ये एफ एक्स पाई अपॉन 4 5 पाई अपॉन 4 के अंतराल में सतत है, स्वतंत्र है। सेकंड, अवकलनीय भी है। में अवकलनीय है। अवकलनीय तो कहने का मतलब हुआ एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो एफ डैश एक्स, सबसे पहले एफ पाई निकालो, ई की पावर पाई अपॉन 4 साइन पाई अपॉन 4 माइनस कोस पाई अपॉन 4, ई की पावर पाई अपॉन 4 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, यानी कि ई की पावर पाई अपॉन 4 मल्टीपल्स 0 इक्वल टू 0। एफ पाई अपॉन 4 ये निकालो, ई की पावर 5 पाई अपॉन 4 साइन 5 पाई अपॉन 4 माइनस कोस 5 पाई अपॉन 4। 5 पाई का मतलब क्या लिख सकते हो आप, यानी कि पाई प्लस पाई अपॉन 4 लिख सकते हो। ई की पावर 5 पाई 4 साइन पाई प्लस पाई अपॉन 4 कोस पाई प्लस पाई अपॉन 4। अब साइन 180 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, कौन से क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में गया। थर्ड में ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में होता तो ये माइनस, सेकंड में होता तो माइनस, तो साइन की तो साइन रहेगा, ई की पावर
5π/4, साइन का साइन रहेगा π/4 माइनस, ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, थर्ड में गया ये भी, तो ये भी माइनस का हो जाए तो ये प्लस का हो जाएगा। कोस π/4, इसके मान रखो e की पावर 5π/4 -1/√2 प्लस 1/√2, e की पावर 5π/4 मल्टीपल 0 इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब हुआ f 5π/4 इक्वल टू f π/4 इक्वल टू 0। दोनों के मान बराबर आ रहे हैं। जब मान बराबर आते हैं तो इनकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो सबसे पहले इसका अवकलन कीजिएगा, f डैश x इक्वल टू e की पावर x f डैश x e की पावर x एज इट इज, इसका करो cos x माइनस माइनस प्लस sin x प्लस sin x प्लस cos x e की पावर x। जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 e की पावर x sin x प्लस cos x, f डैश c इक्वल टू ट्वाइस e की पावर c sin c प्लस cos c। इसको 0 के बराबर किया, 2e की पावर c ट्वाइस e की पावर c sin c प्लस cos c इक्वल टू 0, e की पावर c इक्वल टू 0। जब ये आता है तो इस पे ले जाइए, दूसरा sin c प्लस cos c इक्वल टू 0, cos c इक्वल टू माइनस sin c माइनस sin c अपॉन cos c इक्वल टू 1 माइनस tan c इक्वल टू 1 किसके इक्वलेंट होता है, tan c इक्वल टू -1। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, tan c इक्वल टू -10π/4, c इक्वल टू -π/4। माइनस भी लिख सकते हो, फिर माइनस किस किस में होता है, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है, 180 प्लस π/4 यानी कि पाई, उसमें माइनस आता है ये, अवकलन करेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस, क्योंकि sin x माइनस cos x स्थिर हो जाएगा यूवी के नियम से। f डैश x e की पावर x कॉमन ले लो, cos x प्लस sin x प्लस sin x
माइनस कोज एक्स, कोज एक्स से कोज एक्स कट जाएगा, 2 e की पावर साइन एक्स, एफ डैश सी इक्वल टू ट्वाइस e की पावर c साइन c, एफ डैश सी इक्वल टू 0, 2 e की पावर c साइन c इक्वल टू 0, साइन c इक्वल टू 0, साइन c इक्वल टू साइन पाई, c इक्वल टू पाई। अब 4 का डिवाइड कीजिए 5 में तो पाई से अधिक आता है, तो इसलिए पाई बिलोंग्स टू किसके, पाई अपॉन 4 कोमा 5 पाई अपॉन 4। अतः यह रोले प्रमेय को, रोले मध्यमान प्रमेय को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है ये, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x बिलोंग्स टू -3 -2। रोले प्रमेय की सत्यता की जांच करनी है आपको। सबसे पहले एफ एक्स -3 -2 के लिए सतत है, क्योंकि इसके अंदर एक परिमित है और परिमित होने के लिए सतत जरूर होगा। सेकंड, एफ एक्स -3 -2 के लिए अंतराल अवकलनीय है। तीसरा, अवकलनीय है तो एफ ए यानी कि f -3 निकालो, -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 -3 प्लस 6, 3 3 जा 9 -15 प्लस 6 इक्वल टू 0। f -2 निकालो, 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6, 2 2 जा 4 -10 प्लस 4, f -2 इक्वल टू 0। तो आपकी कंडीशन बनी f -3 इक्वल टू f -2 इक्वल टू 0। यानी कि इसकी जो कंडीशन है, तीनों सत्यता होती है, तीनों कंडीशन, तीनों शर्त रोले प्रमेय को संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है। फिर इसके बाद f डैश x निकालो, 2x प्लस 5, 6 का 0 हो जाएगा। f डैश c इक्वल टू 2c प्लस 5। एक कंडीशन ऐसी आएगी जो f डैश c इक्वल टू 0 होगा।
2c प्लस 5 इक्वल टू 0, 2c इक्वल टू -5, c इक्वल टू -5/2। अब इसमें देखो 5/2 का मतलब 2.5 होता है, यानी कि 3 से तो बड़ा ही है -3 से। तो c इक्वल टू -5/2 बिलोंग्स टू -3 -2। अतः रोले पिन्ने को -3 -2 संतुष्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड f(x) इक्वल टू e⁻x sin x, x बिलोंग्स टू 0 एंड पाई। इस फंक्शन को देखने से पता चलता है कि क्या यह चरघाती है। जब चरघाती है तो स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र होगा तो अवकलनीय भी होगा। यह फलन चरघाती है। यह स्वतंत्र होगा और अवकलनीय भी होगा। इसलिए f0 इक्वल टू e⁻0 sin 0 इक्वल टू 0, f पाई e⁻π sin पाई e⁻π मल्टीपल्स 0 इक्वल टू 0। क्योंकि sin पाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है, इसलिए e⁻0 f0 इक्वल टू f पाई इक्वल टू 0। जब अवकलनीय है तो f(x) इक्वल टू e⁻x sin x का करो cos x माइनस e⁻x sin x। e⁻x कॉमन ले लो, cos x माइनस sin x। मान रखिएगा f(x) c इक्वल टू e⁻c cos c माइनस sin c। f(c) इक्वल टू 0 e⁻c cos c माइनस sin c इक्वल टू 0। e⁻c इक्वल टू 0 cos c इक्वल टू sin c cos c इक्वल टू sin c sin c अपॉन cos c इक्वल टू 1 tan c इक्वल टू 1 tan c इक्वल टू tan π/4 c इक्वल टू π/4। जब c की वैल्यू π/4 होगी तो इन दोनों के मध्य में आ रही है, या मध्य में कहीं कोई से बिंदु पे भी आ रही है c की वैल्यू। यहाँ पर आप जब c की वैल्यू ये आ गई तो c π/4 बिलोंग्स टू 0 पाई। अतः यह
रोले प्रमेय को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 f(x) इक्वल टू x प्लस 1/x x बिलोंग्स टू 1 3। इसका मतलब है कि आपके जो 1 से 3 के बीच में इसका मान होना चाहिए, क्योंकि इसके मन में एक निश्चित परिमित संख्या होगी, परिमित मान होंगे, इसलिए यह f(x) एक स्वतंत्र होगा। f(x) क्या होगा? स्वतंत्र होगा। दूसरा, अवकलनीय होगा, क्योंकि इस लॉन्गरस थ्योरम में या प्रमेय में आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जब अवकलनीय होगा तो अवकलनीय के लिए f(x) इक्वल टू f(b) माइनस f(a) वो f(b) माइनस f(a) बटे हुआ b माइनस a। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, क्योंकि एक निश्चित परिमित संख्या है। क्या है? एक परिमित संख्या है। f(x) एक परिमित मान है, परिमित मान है, अतः यह स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र होगा और अवकलनीय भी होगा, अवकलनीय भी होगा। जब ये दोनों चीज होगी तो f(x) इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a होगा। लॉन्गरस प्रमेय की कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए। अब सबसे पहले इसे हम x के स्थान पर c भी लिख सकते हैं। c लिखेंगे क्योंकि x इक्वल टू c होगा। कोई ना कोई बिंदु ऐसा होगा जब ये दोनों समांतर रेखाएं एक दूसरे को समांतर करेगी, उस बिंदु को हम x इक्वल टू c मानेंगे। जैसे कोई भी है, ये लॉन्गरस प्रमेय है, इस प्रकार ये छेदक रेखा बनी, ये आपका इस बिंदु पर ये fa, ये fb और ये बिंदु आया आपका। अगर इस पे हम स्पर्श रेखा खींचते तो इस प्रकार आएगी, छेदक रेखा के समांतर होगी। किसके समांतर होगी? छेदक रेखा के समांतर होगी। कोई सी रेखा जब समांतर होगी तो f(x) इक्वल टू c हो जाएगा, x इक्वल टू c होगा। तो ऐसे इसी बिंदु पर f(c) इक्वल टू ये होगा। तो सबसे पहले मैं आपको f(1) निकालो, इसमें मान रखते जाइए 1 प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। फिर f(3) रखिएगा, 3 प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 10 अपॉन 3। फिर f(x) निकालो, f(x) निकालेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं f(c) इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर, या f(c) इक्वल टू c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर। c स्क्वायर एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेने के बाद ये कंडीशन आएगी अभी ये। नेक्स्ट, इसमें f(x) ये आपका फार्मूला है, तो f(c)
इक्वल टू F3 माइनस F1 अपॉन 3 माइनस 1, C स्क्वायर माइनस 1 अपॉन C स्क्वायर इक्वल टू F3 की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1, C स्क्वायर माइनस 1, C स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस 6 अपॉन 3 मल्टीपल्स 2, 3 में से 1 गया 2, 3 नीचे आ जाएगा, C स्क्वायर माइनस 1 अपॉन C स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन 6 यानी कि 2 अपॉन 3, मल्टीपल्स करो 3C स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 2C स्क्वायर, इसको इधर ले आओ 3C स्क्वायर माइनस 2C स्क्वायर इक्वल टू 3, C स्क्वायर इक्वल टू 3, C इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। अब आपके लिए प्लस में है तो आप क्या लिखोगे C इक्वल टू रूट 3, C इक्वल टू रूट 3 बिलोंग्स टू 1 एंड 3। तो इससे क्या हुआ आपका ये मान इसमें कहीं ना कहीं बीच में आएगा, जब बीच में क्योंकि 1 से तो अधिक है ये और 3 से कम है तो इसलिए ये मान खाएगा इन दोनों के कहीं ना कहीं कोई से भी बिंदु पर आएगा, तब C की वैल्यू कहां होगी कितनी होगी 3। तो इसलिए लॉगरेंज प्रमेय को संतुष्ट करती है, यह है लॉगरेंज प्रमेय को संतुष्ट करती है, संतुष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 1 x बिलोंग्स टू 0 2, 0 2 के अंदर यानी कि 0 से 2 तक चलते हैं तो 0 1 2 ऐसे चलता है। अगर यहां पर x की वैल्यू 1 हो जाती है क्योंकि ये कौन सी है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर x की वैल्यू 0 2 पे तो नहीं है परंतु अगर x की वैल्यू 1 हो जाती है तो उस कंडीशन में यह लॉगरेंज थ्योरम को संतुष्ट नहीं करेगा क्योंकि हर का मान 0 नहीं आना चाहिए, एक परिमित आना चाहिए। अगर हर का मान 0 आ जाता है तो यह अनंत में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए यह फर्स्ट लॉगरेंज प्रमेय को संतुष्ट नहीं करता, संतुष्ट नहीं करता। जबकि लॉगरेंज प्रमेय के अंदर 0 से 2 तक के सारे बिंदुओं पर संतुष्ट करना चाहिए। अगर ये संतुष्ट किसी भी बिंदु में एक बिंदु ऐसा हो जिसको संतुष्ट नहीं करता हो तो लॉगरेंज प्रमेय सेटिस्फाई नहीं होगी, लॉगरेंज प्रमेय सेटिस्फाई नहीं होगी। यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसमें हर का मान मान 0 नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। जबकि 0 1 2 यानी कि आप बिलोंग्स टू 0 2 होना चाहिए। तो 1 पे
आप x की वैल्यू 1 रख के देखो तो ये अनंत आएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अपरिमेय संख्या बन जाएगी। अतः 1 नॉट बिलोंग्स टू 0 2 पर स्वतंत्र नहीं होगा। अतः लॉन्ग्रांज प्रमेय को संतुष्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि आपकी परिमेय संख्या की जो परिभाषा होती है P बटे Q के नियम का पालन करें और Q नॉट इक्वल टू 0। अगर Q का मान 0 होगा, 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। इसलिए वंस नॉट बिलोंग्स टू 0 2 पर स्वतंत्र नहीं होगा, अतः लॉन्ग्रांज प्रमेय की संतुष्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले देखिएगा, यहां पे 1 रखो तो सही है, अनंत नहीं आ रहा। यहां पे 4 रखो तो अनंत नहीं आ रहा। तो फर्स्ट नियम, fx 1/4 पर अंतराल में स्वतंत्र होगा। सेकंड, fx 1/4 अंतराल में अवकलनीय होगा। अवकलनीय होगा, जब अवकलनीय होगा तो f डैश c इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a होगा। तो सबसे पहले fb निकालो, fb का मतलब f1 निकालो। सबसे पहले 1 अपॉन 4 मल्टीपल्स माइनस 1, 1 अपॉन 4 माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 3। f4 निकालो, 1 अपॉन 4 मल्टीपल्स 4 माइनस 1, 1 अपॉन 16 माइनस 1, 1 अपॉन 50। अब f डैश c निकालो। सबसे पहले f डैश x निकालो, इसका अपकलन करो। 4x माइनस 1 मल्टीपल्स 0 माइनस 4 अपॉन 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। f डैश x इक्वल टू 1 अपॉन 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4। इसमें मान रख दिया, ये क्या बन जाएगा, f डैश c इक्वल टू माइनस 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर। f डैश c इक्वल टू fb, यानी कि f1 माइनस b की वैल्यू 4 है, 4 1 4 माइनस 1 मान रखिएगा, माइनस 4 अपॉन 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू f4 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 50, f1 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 3 अपॉन 3। 15 एलसीएम आ गया, माइनस 4 अपॉन 16c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 1 इक्वल टू 3 माइनस 5 अपॉन 15 मल्टीपल्स 3 माइनस 4 अपॉन
16c² माइनस 8c प्लस 1 इक्वल टू -2/30। 2 से काटो, 2 बन जा 2, 15, माइनस से माइनस गया, 16c² माइनस 8c प्लस 1 इक्वल टू 60। इसको इधर ले आइएगा, 16c² माइनस 8c माइनस 59 इक्वल टू 0। सबसे पहले जो किया था मैंने गलत कर दिया था, इसके लिए माफी चाहता हूं, सॉरी। ये क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू 1/4x माइनस 1 x बिलोंग्स टू 1 to 4। इसमें सबसे पहले ये देखो कि ये परिमित है या नहीं। अगर परिमित हुआ तो जैसे आपने 1 रखा तो 1/3 आता है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो 0 पे नहीं होगा, 0 आएगा नहीं बीच में। तो हमारे क्वेश्चन में है कि 1 से 4 x जो है बिलोंग्स करता है या सदस्य है 1 से 4 के बीच में। कोई सा भी रेखा, कोई सा भी बिंदु उस पर संतुष्ट होगा। अगर संतुष्ट होगा तो सबसे पहले तो क्या होगा, f(x) f(x) 1 और अंतराल में स्वतंत्र होगा। सेकंड, f(x) अंतराल में 1/4 अवकलनीय होगा। अवकलनीय होगा। जब अवकलनीय होगा तो f' इक्वल टू fb माइनस fa b माइनस a होगा। तो सबसे पहले मैं आपको f1 निकालता हूं। 1 निकालेंगे, 1/4 मल्टीपल्स 1 माइनस 1, 1/4 माइनस 1 इक्वल टू 1/3। f4 निकालो, 1/4 मल्टीपल्स 4 माइनस 1, 1/16 माइनस 1, 1/50। f' निकालो इक्वल टू 4x माइनस 1 मल्टीपल्स 1, 1 का करेंगे 0 माइनस 1, 4x का करेंगे 4 हो जाएगा अपॉन 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। u अपॉन b के नियम से करिएगा। f'(c) इक्वल टू -4 अपॉन 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर। इतना आ जाता है। ये सारी वैल्यू इसमें रख दीजिएगा। -4 अपॉन 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू fb की वैल्यू कितनी है 1/50 माइनस f1 की वैल्यू कितनी है, या फिर सूत्र लिख लो f4 माइनस f1 अपॉन 4 माइनस 1 -4 16c² माइनस 8c प्लस 1 इक्वल टू 1/15 माइनस 1/3 अपॉन 3
-4/16c² - 8c + 1 = -4/45। ये कट गया। 16c² - 8c + 1 = 45। 16c² - 8c - 44 = 0। 4 कॉमन ले लो। 4c² - 2c - 11 = 0। आपको मालूम है ऐसे तो c का मान निकलेगा नहीं समीकरण को सोल्व करने पर। इसका द्विघातीय सूत्र का उपयोग कीजिए। c = -b ± √b² - 2 का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस प्लस होगा 11 तो 44, 4 गुना 11 अपॉन 4 गुना 2। c = 2 ± 4 प्लस 16, 11 तो 44, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17 अपॉन 8। c = 2 ± √180। तो कितना निकल गया? 936। c = 2 ± 6√5 अपॉन 8। c = टू कॉमन ले लो। 1 + √35 अपॉन 8 काटेगा। c = 1 + 3√5 अपॉन 4। अब इसमें देख लीजिएगा इसके बीच की संख्या है या नहीं। एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। अब ये वाला तो इसमें होगा नहीं, तो ये होगा 1 + 3√5 अपॉन 4 बिलोंग्स टू 1 and 4। तो इसमें ये बिंदु पर, हर बिंदु पर ये क्या होगा, इसकी रेखा जो बनेगी वो समांतर रहेगी। तो हर बिंदु पर ये क्या होगा, लोगों में सत्यता की जांच होती है। अतः लोंगराज प्रमेय को संतुष्ट करता है। ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त। इसके बाद मैं आपको समाकलन कराऊंगा। मेरी क्लास को अब मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये पोर्शन ऐसा है, इसका सारा अधिकांश पोर्शन जो मैथ का है वो समाकलन से भरा हुआ होता है। अगर आपकी समाकलन और अवकलन दोनों अच्छे हैं तो आपको कहीं भी घबराने की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपकी अवकलन सही नहीं है तो आपको समाकलन करने में दिक्कतें आएगी। आपको ये वीडियो पसंद अवश्य आया होगा। आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाइएगा, जिससे कि आपको अधिक से अधिक वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।